जल्दी से सब लोग अपना कैमरा ऑन कर ले एज यूजुअल, जितने लोग कल मीटिंग में थे। और वो उनसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपना कैमरा ऑन रखेंगे। और जो भी आज नए हैं हमारे साथ में इस मीटिंग के अंदर, वो भी अपना कैमरा ऑन करेंगे। हितेश जी, ज्योति गुप्ता जी, शेख जैकी जी, जुवेरिया जी, नैना कौशल जी, शिवम चौहान जी, आशीष जी, आकाश पांडे जी, सभी लोग। कुछ लोग बाहर हैं तो प्लीज मीटिंग के टाइम पे अपने आप को एक ऐसे जोन में रखा कीजिए जहाँ पे आपको जरूरत है खुद को सीरियसनेस के साथ में। निकिता जी का कैमरा ऑन नहीं है, आशीष जी का भी कैमरा ऑन नहीं है। जिन लोगों का कल था उनका भी अभी तक कैमरा ऑन नहीं है। मैं आपको बताऊं, कल मैंने मीटिंग ली है और उस मीटिंग में 80% लोगों का कैमरा ऑन कराया था मैंने। और मैंने उन लोगों को तो वार्निंग दे दी थी कि ये लास्ट टाइम है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से वो मीटिंग का पार्ट भी नहीं होंगे। जो कहीं ना कहीं ये हमें, अभी मैं आपको बताऊं सब लोगों को, हम लोग सीएनटी मीटिंग करते हैं, सीएनटी के अंदर भी एक एक इंसान का कैमरा होगा ऑन। गेस्ट का हो या ना हो मैटर नहीं करता, एक एक इंसान का कैमरा ऑन होगा। ठीक है, तो मीटिंग के सीरियसनेस का आपको पता चलेगा। एक्चुअल में अभी आप लेट करके मीटिंग ले रहे हो, क्या करके मीटिंग ले रहे हो, कुछ पता नहीं चलता हमें। अभी मीटिंग के अंदर हम लोग टेस्टिमोनियल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर अपना कहीं ना कहीं फेस शो करना पड़ेगा लोगों को। टेस्टिमोनियल के अंदर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा मीटिंग के अंदर, जो लोग अचीवर्स हैं। ओके। सो सो आज हमारा जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं टॉपिक ऑफ द डिस्कशन क्या है। सिर्फ और सिर्फ जो बात है मेन क्या है कि जिन लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो गई है, लोगों का ये एक्सक्यूज है कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो गई है, हम कैसे काम कर रहे हो। सबसे बड़ा एक्सक्यूज है ये कि कॉन्टैक्ट लिस्ट, जबकि लोग किसी के लोग खत्म होते नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमने अकॉर्डिंग टू 2 ईयर प्लान की बात करूं या अगर मैं बेसिक ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बात करूं, बेसिक ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग भी 200 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट हम बनाने के लिए कहते हैं। 200 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि 200 लोग इनफ है इस बिजनेस के लिए। आपको 200 लोगों को भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप दिखाते हैं तरीके से तो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग गलत तरीके से इनवाइट करते हैं, या फिर हम लोग गलत अप्रोच के साथ इनवाइट करते हैं, तो सामने वाले को कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करने नहीं कर पाते खुद से। यस। तो अब व्हाट इज द मेन थिंग इज दैट कि हमें अब लोग कहाँ से चाहिए। हमें लोग चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम? कोरोना था, कोविड था, तो लोग हमारे पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं। हम इन सारी चीजों को यूज करते हैं। ओके। अब हम इससे कैसे बना सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, ये मैटर है सोचने वाला। अब ये चीज, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज गैदर्ड हुए हैं। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। जो भी सारी चीजें शेयर करने वाले हैं हमारे साथ में, आकाश पांडे जी शेयर करने वाले हैं अपना कंटेंट। ओके, आई होप आपको पसंद आएंगी सारी चीजें। सो हैंड ओवर टू आकाश पांडे जी। थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही है मेरी सर? बिल्कुल आ रही है जी। यस सर। सो सॉरी फॉर कैमरा, मेरा ऑन नहीं, एक्चुअली मैं बाहर हूँ घर वालों के साथ। सो कोई बात नहीं। तो अभी मैं आप सबको ना मेन ये बताने चाहूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, और आप लोग खुद इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा यूज करते होगे किसी और चीज के मुकाबले, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो यार, अगर इंस्टाग्राम पे आप देखते होगे लोगों के कितने सारे फॉलोअर्स है ना, 10K फॉलोअर्स। 10K क्या होता है? 10,000 फॉलोअर्स। तो वो कौन है? लोग ही तो है वो इंसान ही तो है। उन्होंने आईडी बना रखी है, तो कौन है? प्रोस्पेक्ट है हमारे लिए। काफी लोग, जैसे सागर सर ने बताया कि लोग कह रहे हैं काफी सारे कि लोग खत्म हो गए हैं, टीम ही खत्म हो गई है, कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो गई। यार लोग ही लोग हैं बाहर, तो 135 करोड़ लोगों की आबादी है। हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, हर कोई फोन यूज कर रहा है। तो प्रोस्पेक्ट कभी खत्म नहीं होता, बस आपकी अप्रोच मैटर करती है, आप कैसे करते हो। अभी मैं वही बताऊंगा कि आप कैसी कैसी अप्रोच यूज कर सकते हो अपने आगे बढ़ने के लिए बिजनेस को। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म हो गई है, नए नए कॉन्फिडेंट लोग आपके पास कैसे आ सकते हैं, ये चीजें मैं बताऊंगा आपको। बाकी शेयर, स्क्रीन शेयर जो है मैं नहीं कर पाऊंगा, सागर जी वहां से स्क्रीन शेयर कर देंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं सर। आकाश जी रुकिए, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है एक्चुअल में कि लोग खत्म हो गए हैं। सबसे पहले लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते हैं। मैं अभी यहाँ पे पूछूं तो 60-70% लोगों की डायरी कंप्लीट नहीं होगी। ये सबसे पहले ये प्रॉब्लम है अपने आप में कि लोगों की डायरी कंप्लीट नहीं होती है।
डन। सागर जी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। वेट मैं कर रहा हूँ, वेट वेट वेट। So are we now done? हाँ Yes. Akash ji, it's all over to you. ये सर आवाज आ रही है मेरे को, एक बार रेज हैंड करके बता देना सारे सबको मेरी अगर बिल्कुल आवाज आ परफेक्ट आ रही है मेरी। मैं आपको वीडियो से हैंड रेस करके बता रहा हूँ। ओके 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 ओके। सो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, लेट अस सी व्हाट आर द बेनिफिट्स, है ना, क्या क्या बेनिफिट है इस कोरोना से हम ले सकते हैं, ये जो आउटब्रेक आया है। अब आगे चलता हूँ, मैं ये बेनिफिट बताता हूँ आपको कि क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ मैं। अब मेन देखो, पीपल डोंट हैव वर्क। अभी आज के टाइम पे आप देख, आप ना एक काम करना, सबको मैं ये बोलूंगा क्योंकि इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने ये लिखा इसीलिए है क्योंकि अभी आप पढ़ नहीं पाओगे इतना ज्यादा और एक्सप्लेन आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं आपको समझा दूंगा इस सबका। आप कंपलसरी जो है स्क्रीनशॉट ले लेना अभी सारे लोग। ओके, सो आप देखिए, पीपल डोंट हैव एनी वर्क। अभी आज के टाइम पे लोगों के पास कोई जॉब नहीं है, लाइक घर पे बैठे कोई काम नहीं है करने को, पूरा दिन खाली बैठे रहते लोग, है ना। लोगों से बात करना चालू कर दिया लोगों ने। आपने भी लॉकडाउन में कई लोगों से बात करी होगी, है ना, जिन मतलब जिनसे आपसे कई दिनों पहले बात नहीं हुई है, फिर हम बात करना चालू कर देते हैं। तो आज के टाइम पे सबसे बेस्ट टाइम है आपको, जितने भी आपके पुराने दोस्त थे, है ना, जिनको आप थोड़ी थोड़ी बात करते थे, उनसे आप थोड़ी थोड़ी बात करते थे कभी कभार, अब यही टाइम है उनसे दोबारा बात करने का, दोबारा रिलेशन बनाने का, फ्रेंडशिप बनाने का। ये टाइम आया गया क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई बिल्कुल डिस्क्लोज कर रहा है अपने आप को, अपने बारे में बता रहा है ना, क्या क्या कर रहा है वो। एक दूसरे से बातें हो रही हैं सबकी, 3-3 घंटे बातें हो रही हैं, 4-4 घंटे बातें हो रही हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे कि कैसे और आपको ये करना है। अब देखिए, है ना, कंटेंट। अब मेन क्या होता है कंटेंट कंजप्शन। आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को रेज हैंड करके बताओ कौन कौन रील्स देखता है, रील्स कौन कौन देखता है, और स्टोरीज सबकी कौन कौन देखता है ना, हर कोई देखता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जब आप देखते हो तो हर कोई देखता होगा, है ना। तो मेन थिंग क्या है हमारा, कोई इंस्टाग्राम पे हम आज के टाइम पे कंटेंट ऐसा बनाना है कि लोग देख पाए, है ना। कंटेंट देख रहे हैं लोग, लोग नई नई वीडियोस देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं लोग इस लॉकडाउन में। फ्री टाइम इतना है उनके पास, तो क्यों ना हम ऐसी कोई चीज बनाए कि हमारी चीज भी देखें, है ना। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि मेन क्या है, हमें कंटेंट पे भी ध्यान देना है इंस्टाग्राम का, कि हम क्या क्या पोस्ट करते हैं। जैसे आप सारी चीज पोस्ट करते हो तो वो भी लोग देखते हैं कि क्या डाल रहा है बंदा, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि इस पे क्या है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, प्रोस्पेक्ट की। अब हम उनसे टच में नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि अब आप उनके टच में तो हो नहीं, अब आप उनको फोन करते हो। अब आपने फोन करा उनको सीधा, है ना, कि यार मैंने ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करा है, ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मेरे दोस्त हो, आप लाइक सागर सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सागर सर मेरे दोस्त हैं, है ना। मेरी 1-2 साल उनसे बात नहीं हुई और मैं सीधा उनके पास फोन कर रहा हूँ कि सागर सर मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट करा है, बता करेगा तो उनके माइंड में क्या किक होगा कि इससे इसका फायदा होगा तभी ये मेरे पास फोन कर रहा है ना। किक होगा कि मेरा फायदा हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं लगने देना जब भी हम उनको कॉल करें कि यार मेरे फायदे के लिए उसने फोन करा है। फोन करते उससे पहले हालचाल अनयूजुअल नहीं लगना चाहिए, जैसे आप पहले बात करते थे वैसे बात करनी है उससे। उसको लगना नहीं चाहिए कि आपको उसकी नीड है, क्योंकि आदमी कभी भी मतलब कहते हैं ना, अगर उसको दिखता है कि इससे इसका फायदा होगा वहां नहीं जाता आदमी। नेक्स्ट स्लाइड आपको लेके चलता हूँ, सबका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, है ना। हाउ टू प्रोस्पेक्ट ऑनलाइन यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इफेक्टिवली। इंस्टाग्राम से और फेसबुक से आज के टाइम पे आप प्रोस्पेक्टिंग, अच्छी खासी प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हो, ऑफलाइन से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप कर सकते हो। और कॉन्फिडेंट पीपल, है ना। अब टिप्स क्या है आप लोगों के लिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना। पीपल आर इन नीड राइट नाउ, पीपल आर इन नीड राइट नाउ। लोगों को जरूरत है इस टाइम पे लॉकडाउन में। आपको भी पता है कितने लोगों की जॉब चली गई, 13 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है। 3 करोड़ लोगों को एयरलाइंस और होटल इंडस्ट्री से निकाल दिया है। तो कितनी बड़ी स्कैरसिटी है। डेली वेजेस पे जो काम करते थे उनके लिए आज के टाइम पे कोई काम नहीं है ना। तो क्या है, पीपल को जॉब चाहिए, हर किसी को जॉब चाहिए। और देखो, आप किसी से बात करते हो ना, पीपल लव टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। आप भी अपने बारे में बात करने में खुश होते हैं। आपसे कोई पूछेगा ना आपके बारे में तो आप भी खुश होते हो कि हाँ यार मेरे को अपने बारे में बताना अच्छा लगता है। तो वही आपको अगर बात करनी है उसके बारे में पूछो, तो हर किसी को अपने बारे में बताना अच्छा लगता है।
और आपको पूछना इसलिए है क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ये मेरे बिजनेस के लिए लायक है भी नहीं, है ना। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको बताए भी होंगे, आपको पता भी होगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर जो है हाँ या ना में ना हो, यस और नो में उनका आंसर कोई भी ना हो, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछने हैं हमें कि हाँ या ना में आंसर नहीं आना चाहिए उसका। जैसे हम पूछते हैं ना कैसा है, बढ़िया, है ना, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा ये वहां पे कर लिया नहीं, ये सब क्वेश्चन होते हैं कि वो सिंगल वर्ड में आंसर दे रहा है, राइट, सिंगल वर्ड में आंसर नहीं देना चाहिए उसको। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजी, यार हमारा दिमाग है, राइट, वो काफी साइकोलॉजी यूज करनी पड़ती है हमको किसी से बात करने में। तो ये सारी चीजें आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। मेन कॉन्फिडेंस भी रहना है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस इज द की, है ना। अब बिफोर वी स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग डिजिटली, है ना, अब आप ये सारी चीजें देखिए। अगर आपको सबसे पहली बात डिजिटली काम करना है, सबसे पहली बात अगर आपको डिजिटली काम करना है, आपको सबसे मेन चीज एक चीज पे ध्यान देना है। एक ही चीज है जो मेन है, वो है आपकी प्रोफाइल, वो है आपका बिजनेस कार्ड। आपकी प्रोफाइल आपका बिजनेस कार्ड है। जैसे ऑफलाइन में आपकी प्रोफाइल आपका बिजनेस कार्ड है, वैसे ऑनलाइन में आपकी प्रोफाइल आपका बिजनेस कार्ड है। तो आपकी प्रोफाइल जो है ऐसी होनी चाहिए, लाइक अट्रैक्टिव होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, है ना। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स की पोस्ट डाल रहे हैं, है ना, सैड गानों की, कोई प्यार की पोस्ट डाल रहा है, लव हो गया वो हो गया। तो ये क्या मेन दिक्कत क्या है, अगर आप किसी के पास बिजनेस लेके जा रहे हो ना, और अगर आपको कोई देखता है तो लोग आपसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर यार ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप मैच्योर होने चाहिए ना। अगर आप ये सारी पोस्ट डालते हो, पॉलिटिक्स के ऊपर पोस्ट डालते हो, आप बाहर की चीजों पे पोस्ट डालते हो जो लोगों को पसंद नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्ट करता है उनको, नेगेटिविटी में अट्रैक्ट करता है उनको। तो ये चीजें किसी को भी नहीं पसंद है। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है, मेन चीज प्रोफाइल का। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, है ना। हाउ टू प्रोस्पेक्ट ऑनलाइन यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये आप भी देख लिया आपने। आगे चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। अब क्या करना है, गो टू फेसबुक, है ना, गो टू फेसबुक, सर्च बार टाइप एनी नेम। अब क्या करना है, आप फेसबुक में सर्च पे जाते होगे ना, फेसबुक में सर्च का ऑप्शन सबके पास आता होगा। तो सर्च के ऑप्शन पे ये आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि आप ये भूल जाओगे, बट स्क्रीनशॉट रहेगा तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। आकाश जी गो कोई टू, नहीं, शायद किसी किसी को स्क्रीन प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही होगी, तो मैं क्या करूंगा, सबके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ ये भी ओके 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 सर। हाँ तो क्या करना है, मैं गो टू फेसबुक सर्च बार टाइप एनी नेम, कोई भी नाम डालना है। जैसे आपने अनिकेत डाल दिया, अनिकेत रोहतक, अमित रोहतक, आपके पास एग्जांपल आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो कैसे करना है, मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ आपको। अभी आपके पास आ रहा होगा, ऐसे ही आता होगा, है ना। ये मैंने ब्लर इसलिए करा है, मैं नाम दिखाना नहीं चाहता था, राइट। तो आपने अमित रोहतक टाइप करा, वहां पे ऊपर अमित रोहतक रोहतक टाइप कर दिया, वहां पे आपने पीपल लिख दिया। अब आपके पास हर जगह अमित रोहतक के सारे अमित आ गए, राइट। आपको चूज करना है आपको कहाँ से कौन सा प्रोस्पेक्ट चाहिए। अगर आपको हैदराबाद से चाहिए, आपको गुड़गांव से चाहिए, आपको दिल्ली से चाहिए, क्या करना, नाम टाइप करना है, अमित, आकाश, सागर, कोई भी नाम टाइप करना, बस पीपल में सर्च करना है, आकाश गुड़गांव, सागर हैदराबाद, सागर दिल्ली, टाइप कर, आपके पास सारे सागर नाम के आ गए फिर, राइट। तो इससे क्या करना है, आपको बस चूज करना है उसमें। अरे अब सारे आगे मैं सागर के आपको नाम, दिखाता सारे सागर नाम के लाओगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। हूँ। वो बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आगे लेके चलता हूँ, मैं आगे दिखा देता हूँ। हाँ, अब ये देखिए, अब आपके पास आ गया। अब इसमें आप प्लेसेस में इतने सारे नाम आ गए, इतने इतने सारे नाम आ गए, इसमें से आप प्रोफाइल ढूंढो जो आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है। आपको ये तो पता है ना कि यार हम प्रोफाइल देख के ही समझ जाते हैं। अगर आप नहीं देख के समझ जाते प्रोफाइल, तो सीख लो कि प्रोफाइल देख के कैसे बिजनेस करना है। प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है कि वो बंदा करता क्या है, कैसा है, मेरे बिजनेस के लायक है या नहीं है, राइट। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने सर्च करा, पीपल आ गए, सेंड 10 to 15 फ्रेंड रिक्वेस्ट डेली। एक दिन में 10 से 15 रिक्वेस्ट अगर आप भेजते हो, राइट, ये अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, इंस्टाग्राम पे आपके पास एंगेजमेंट नहीं है, आप डेली, फेसबुक के बारे में बता रहा हूँ ये मैं, 10 से 15 फ्रेंड रिक्वेस्ट आप डेली भेजते हो, है ना। तो उसमें आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। एंड 12 से 10 से 12, 10 से 15, राइट, इससे ज्यादा आपको भेजनी नहीं है फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्योंकि फेसबुक आपको स्पैम कर देगा, आपकी आईडी बंद कर देगा, है ना। आप अगर ये काम खाली 10 से 15 रिक्वेस्ट आप डेली भेजते हो और एक महीने तक करते हो, मैं कह रहा हूँ खाली एक महीने तक, आपका 90% रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा, 90% ज्यादा प्रोस्पेक्ट। मेन क्या है यार, हमको नेटवर्क ही तो बनाना है। जितने ज्यादा कॉन्टैक्ट हमारे फोन में है, उतना बड़ा नेटवर्क है हमारा। हमको कॉन्टैक्ट बढ़ाने हैं फोन में, ये समझ लो आप सारे। अब आगे लेके चलता हूँ, राइट, लाइक दिस यू विल सी द पेज।
है ना। अब क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बताया था, उनकी प्रोफाइल चेकआउट करनी है। जिसकी प्रोफाइल आपको प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लगनी है, आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे बिजनेस के लिए राइट है, जस्ट सेंड देम अ फ्रेंड रिक्वेस्ट, और कुछ भी नहीं करना है। आगे चलते हैं। राइट, डू नॉट सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट इन 15, अदरवाइज फेसबुक में कंसिडर्ड यू आर स्पैमर एंड कैन ब्लॉक यू फ्रॉम सेंडिंग एनी फर्दर रिक्वेस्ट। है ना, जो मैंने अभी आपको बताया था, 15 से ज्यादा रिक्वेस्ट अगर आप दिन में भेजते हो तो आपको फेसबुक स्पैमर कर देता है। एंड कीप अ ट्रैक ऑफ पीपल who accept your request। अब आपने रिक्वेस्ट तो भेजी, अब किसने एक्सेप्ट करी है ना। आपको बात तो करनी है, ये थोड़ी खाली रिक्वेस्ट भेज दी। अब कैसे आपको चेक करना है कि किसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है। आगे देखिए, है ना। अब क्या है, गो टू योर प्रोफाइल, टैप ऑन द 3 डॉट्स एज शोन इन द पिक्चर बिलो। अब आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, आप इसका पीडीएफ भी भेज देंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज खुलेगा, जो कि यहाँ पे आएगा, आपको दिख रहा होगा अभी एक्टिविटी लॉग। आपने उस 3 डॉट पे क्लिक करा, इस पे आ गए आप, इस पे आया आपका एक्टिविटी लॉग। इस पे आपने क्लिक करा, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट दिख जाएगी, किस किसने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है। राइट, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस किस से आपको बात करनी है ना। देन आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे बात करनी है। एंड मेन देखो, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, कुछ नहीं करना, खाली अप्रिशिएशन करनी है लोगों की। आपकी पिक्चर पे कोई कमेंट डाले, आपको अच्छा लगता है ना, तो बस वही करना है। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, है ना। अब ये देखिए, अब देखो, फेसबुक मैंने इसलिए ज्यादा कवर नहीं करा क्योंकि आज के टाइम पे फेसबुक भी इंस्टाग्राम हो गया है ना। फेसबुक से भी लोग अब इंस्टाग्राम पे आ गए। तो मेन ये देखते हैं, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोस्पेक्ट पीपल ओवर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से आप कैसे प्रोस्पेक्ट कर सकते हो लोगों को, दूसरी दूसरी प्लेसेस से। अपना नेटवर्क आप लाइक अलग अलग स्टेट में कैसे बना सकते हो, है ना। अब मेरे जितने भी नेटवर्क है, मेरे अलग स्टेट्स में है। क्यों? इंस्टाग्राम के थ्रू। अब मैं ये दिखाता हूँ कैसे। देखो, अब आपके पास इंस्टाग्राम पे आप डेली जाते होगे ना, सर्च का ऑप्शन आता होगा, जैसा फेसबुक पे आता था, यहाँ भी सर्च का ऑप्शन आता है। उसमें आपको प्लेसेस दिखाई देता होगा, साइड में आपको ब्लैक में दिख रहा होगा ना, एक आता है आपका टॉप अकाउंट्स, टैग्स और प्लेसेस। प्लेसेस पे क्लिक करना है, और वहां पे आपको आता है, सबसे पहले देखो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही इतने लोग हैं। तो सबसे पहले क्या, उस पे आपका दिख रहा होगा आपको नियर बाई प्लेसेस। नियर बाई प्लेसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास सारी टॉप पोस्ट आ जाएगी। अभी आगे आपके पास शो होगा, है ना। अब ये देखिए, टॉप पोस्ट आ जाएगी और रीसेंट रीसेंट पोस्ट। अब ऐसा कोई पेज आपके पास खुलता होगा, अगर आपको नियर बाई उस पर क्लिक करो, टॉप पोस्ट और रीसेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, अब टॉप पोस्ट आ गई आपके पास, रीसेंट पोस्ट आ गई। आगे दिखाता हूँ मैं आपको इसमें होता क्या है। अब करना क्या है, इसमें टॉप पोस्ट आ गई, रीसेंट पोस्ट आ गई। अब देखो, एज यू नो पीपल लव एप्रिसिएशन। अब टॉप पोस्ट दिख गई आपको, जो दिख रहा है आपको कि प्रोफेशनल है, मेरे बिजनेस के लायक है, उस पर जाके कुछ नहीं करना, एक सिंपल से कमेंट कर देना है यार, एप्रिसिएशन पसंद है, आपको भी एप्रिसिएशन पसंद है। आपकी पिक्चर पे आके कोई कमेंट करके जाएगा, योर ड्रेसिंग सेंस इज एप्रिशिएबल, या फिर कुछ कुछ भी करके जाएगा कि आप अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग लाइक गुड, लोकेशन बढ़िया है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आप किसी की उस पर करोगे, तो उससे क्या होता है, उसका अटेंशन जाता है आपके ऊपर। क्या और जाता है? अटेंशन आपको। ऑनेस्ट एप्रिसिएशन देनी है, ऐसा नहीं है कुछ हाँ, भी। राइट, ऑनेस्ट एप्रिसिएशन, जो आपको अच्छा लगे। ये नहीं कि आपने गूगल से उठाया, है ना, ज्यादातर लोग यही करते हैं, गूगल से कॉपी पेस्ट करा, बेस्ट लाइंस फॉर कमेंट वगैरह, वो नहीं। जो आपको लगता है वो बोलना है, क्योंकि यार ये बिजनेस भी ऐसा है जो दिल से करना है बिजनेस, ऐसे नहीं करना कि कॉपी पेस्ट करना है। आगे चलता हूँ मैं आपको लेके। ये देख लिया आप लोगों ने कि कुछ नहीं करना है, कमेंट डालना है सिंपल सा, और फॉलो करना है उनको। जो आपको बढ़िया लगे उसको जाके फॉलो करो। और सब यार देखो, मेन चीज मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, ये जो आपके पास आ रहा है ना पॉइंट, टिप्स फॉर यू, डोंट पोस्ट पिक्चर्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अगर आप वेस्टीज के बारे में कुछ मत पोस्ट करा करो यार। मतलब वैसे अप्रिसिएशन पोस्ट करा करो, सर ने हैप्पीनेस क्लब बना रखा है उसके बारे में पोस्ट करो। क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको वेस्टीज की नॉलेज होती तो वो कर रहे होते, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आधे लोगों को आज के टाइम पे नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज देना हमारा काम है। तो अब कोई जैसे होता है ना कि टिपिकल नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं यार, वो है ना, कि ये ले लो, ये हो गया, ये कंपनी है। आपने भी देखा होगा सागर सर, कि टिपिकल नेटवर्क मार्केटर्स कमेंट करते हैं लोगों की पिक्चर्स में कि इफ यू वांट टू अर्न 30-40 के, ये टिपिकल मार्केटर करते हैं ना, कि अच्छा आपको जॉब करनी है 15 से 20 हजार रुपए। यार क्यों करेगा कोई? क्यों ट्रस्ट करेगा आप पे कोई? 15 से 20 हजार रुपए क्यों भरेगा आपके लिए कोई? लाइक क्यों आएगा सर? ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या है, हमें कोई पिक्चर विक्चर पोस्ट नहीं करनी,
पॉलिटिकल, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ऊपर, अपने ऊपर लोगों को वैल्यू देनी है, राइट। उनको लगना चाहिए कि ये कुछ अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है। वो आपकी कैसे होगा? वो आपकी प्रोफाइल से होगा। प्रोफाइल आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। आगे लेके चलता हूं मैं, है ना। डोंट स्पैम पीपल। कई लोग होते हैं कि हल्की सी बात हुई, कोई ना कोई लिंक भेज दिया, कोई वीडियो भेज दी यूट्यूब से उठा के, कि लो भाई नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियो देखो, तुम मोटिवेशनल वीडियो भेज दी। मोटिवेशनल, मेरे को, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे को कोई अगर ऐसे भेजे, मैं उसको सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। स्पैम, क्योंकि आप अगर ये चीज करते हो, वो तो छोड़ो, बंदा तो छोड़ो, आपको इंस्टाग्राम ही वो कर देता है स्पैम, राइट। आपकी आईडी बंद कर देता है। सो स्पैम नहीं करना है यार, किसी को ऐसे मैसेज करने हैं। कोई कोई होता है लिंक भेज दिए, है ना, वीडियो भेज दी सीधा कि ऐसे स्टार्ट होता है। पहले उसको बताओ तो, जानो तो सही उसके बारे में, उसका नंबर लो, उसके बारे में जानो कि मेरे बिजनेस के लायक है भी या नहीं। आगे लेके चलता हूँ मैं, है ना। एज आई सेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल आपके बारे में बताती है। आपकी प्रोफाइल आपके बारे में सब कुछ बताती है, सब कुछ, है ना। तो अपना टाइम कहीं और वेस्ट मत करो, सबसे पहले जाके अपनी प्रोफाइल बनाओ यार। इंस्टाग्राम पे जैसे इसकी मोस्टली लोगों को, मेरे को पता है, कोई प्रोफाइल नहीं बनी हुई है प्रोफेशनल। जब तक आप कोई प्रोफेशनल प्रोफाइल नहीं बनाओगे, आप प्रोफेशनल बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि आज के टाइम पे सारा बिजनेस डिजिटली जा रहा है, और अगर समय के साथ नहीं बदलोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पीछे रह जाओगे। समय के साथ बदलना जरूरी है। अगर डिजिटली जा रहा है तो डिजिटली आओ। तो ये अपनी, देखो अपनी क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे जानी है, सबसे पहले सारी अपनी बेकार पोस्ट हटानी है। कई होती है ना हमारी बेकार पोस्ट होती है, कि अनप्रोफेशनल पोस्ट होती है। देखो अगर आपको बिजनेस करना है तो प्रोफेशनल लगना पड़ेगा। सारी अनप्रोफेशनल पोस्ट हटानी है, राइट। कई कई सैड सॉन्ग्स डाल देते हैं हम, हाईलाइट्स मेंटेन करनी है, और अपनी पिक्चर्स डालनी है। अपनी पिक्चर्स, कई लोगों की अपनी पिक्चर्स नहीं होती इंस्टाग्राम पे। जब तक आप लोग आपको देखेंगे नहीं, उनको ट्रस्ट नहीं होगा, उनको शक्ल दिखनी चाहिए, है ना। आप भी जाते होगे, आप भी किसी की प्रोफाइल चेक करते होगे, आपको उसमें अगर उसकी कोई फोटो ना मिले, उसको फेक समझते हो, नहीं समझते, राइट। तो अब जब तक आपकी शक्ल नहीं दिखेगी, आपकी पोस्ट नहीं दिखेगी उसको, तब तक वो ऑब्वियस ही बात है क्यूरियस नहीं होगा। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, 20 से ज्यादा 20 से ज्यादा लोगों को आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, फॉलो नहीं करना है, और मतलब कहते हैं ना कि आपको मैसेज नहीं भेजना है 20 से ज्यादा लोगों को इन अ डे इंस्टाग्राम आता हूँ। डेली, राइट। क्योंकि दोबारा आपको इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देगा एंड स्पैम कर देगा। सो लिमिटेड, डेली 10 से 15, कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि एक ही बार में कर देना, कि एक महीने का एक ही बार में सारी भेज दी। डेली करोगे तभी फायदा आएगा, रिजल्ट तभी आएगा। एंड आगे लेके चलता हूँ इसी के साथ में आपको। अब देखो, अब सब ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। चलो आपने ये बता दिया इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे करें, है ना। अब करें कैसे? अब देखो, 3 तरीके की मार्केट होती है। हॉट मार्केट, पीपल यू नो, है ना। एक आप जिनको फॉलो करते हो और आपको भी फॉलो करते हैं, आप उनको पर्सनली जानते हो, वो होता है हॉट मार्केट, राइट। सेकंड होता है वार्म मार्केट, यू आर फ्रेंड्स और यू फॉलो ईच अदर, है ना, बट कभी बात नहीं हुई है। आप एक दूसरे को फॉलो करते हो, है ना, काफी काफी टाइम से फॉलो करते हो, बट कभी आज तक बात नहीं हुई। हुए ना ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनसे कभी फोन पे बात नहीं हुई, खाली इंस्टाग्राम पे बात होती है, फेसबुक पे बात होती है। तो ऐसे लोग भैया होते हैं वार्म मार्केट। थर्ड होता है आपका कोल्ड मार्केट, पीपल यू नॉट कनेक्टेड विद येट, जिनको आप जानते नहीं हो, ना फॉलो करते हो, ना वो आपको फॉलो करते हैं, अननोन बिल्कुल। अब इन तीनों से कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है? 3 तरीके के लोग होते हैं, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। तीनों चीजें याद रख लो आप। यही 3 चीजें अगर आपने ध्यान से लाइक कहते हैं अप्लाई कर ली ना, ये चीजें आपको काफी अच्छे रिजल्ट देंगे। आगे लेके चलता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। अब आप ये देखो, है ना, अगर आप सीधा ये सोच रहे हो कि आधे से ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि कोल्ड मार्केट से, कौन कौन सोच रहा है ऐसे कोल्ड मार्केट से स्टार्ट करने के लिए, कि सीधा अननोन बंदों से मैं बात करूं? कौन कौन सोच रहा है? एक बार रेज हैंड करके बताओ मेरे को। हर कोई सोच रहा होगा, बट सबसे बड़ी गलती हो, सबसे बड़ी गलती अगर आप सोच रहे हो कि सीधा आप कोल्ड मार्केट में जाओगे। आप मेरे को एक बात बताओ ना, आप वर्ल्ड कप खेल सकते हो अगर आपने रणजी ना खेला हो? नहीं खेल सकते ना, आपको रणजी खेलना पड़ेगा तब जाके आप वर्ल्ड कप खेल सकते हो। तो वही चीज है, पहले क्या करना है, पहले हॉट मार्केट पे जाना है, जिनको आप जानते हो। उससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपको नॉलेज इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप उनसे बात करोगे क्लियर नहीं, 90% लोग आपसे मतलब बात करेंगे, क्योंकि आप उनको जानते हो। अब कोल्ड मार्केट में क्या होता है, लोग आपको जानते नहीं है, कम मैसेज आते हैं, है ना। तो फायदा कहाँ पे ज्यादा है? हॉट मार्केट,
हमें कुछ नहीं करना है, हॉट मार्केट में जाना है, जिस जिसको हम जानते हैं इंस्टाग्राम पे देखना है कि हम किस किस को जानते हैं, उनसे जाके सिंपल बात करनी है। क्या करना है, बात आगे दिखाता हूँ बात क्या करनी है, आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। हाँ अब ये देखिए, राइट, एक पे सॉरी, एक आगे कर देना सागर सर, है ना। अब आप ये देखिए, आपके पास ना एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, है ना। स्क्रीनशॉट अगर आपको दिख रहा हो कोई बात नहीं, सागर सर आपको ये पीडीएफ में भेज देंगे कि अब इसमें मैंने बात क्या करी इससे, है ना। मैंने इनको प्रोस्पेक्टिंग मैंने करी थी, कैसे करी, राइट। सबसे पहले क्या, मैंने अपनी प्रोफाइल अच्छी बना रखी है, प्रोफेशनल बना रखी है, इस वजह से। अब दूसरी चीज मैंने क्या करा, उनसे खाली पूछा कि आई एम सो इंटरेस्टिंग, आई एम क्यूरियस अबाउट व्हाट यू डू, मेरे को जानना है आप क्या करते हो। तो इन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप में मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। तो क्या हुआ, अब मेरे को सेम वो मिल गया कि मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहा हूँ और ये भी एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं। तो इसमें होता है ना, एक टॉपिक मिल गया बात करने को। तो हमें क्या करना है, देखो आप ज्यादातर लोग यहाँ पे ये करते होंगे, अपना इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे बात हुई वहीं पे बिजनेस बताना चालू। यार बिजनेस की कभी बात करनी नहीं चाहिए मैसेज पे, मैसेज पे एक सिंगल % बात नहीं होनी चाहिए मैसेज पे, सिंगल %। आपको क्या करना हो, बस उसका नंबर लेना है, यू हैव टू कॉल देम, राइट। बस उसका नंबर लेना है कि ओके, जैसे मैंने अभी इसमें नंबर लिया कि जैसे कि हम दोनों, राइट, एज वी आर वर्किंग ऑन अ सेम प्रोजेक्ट, हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना कनेक्टेड रहे, है ना। क्या मैं आपका व्हाट्सएप नंबर ले सकता हूँ, तो उसने कहा ओके श्योर, लीजिए आप व्हाट्सएप नंबर। तो इससे क्या हुआ, वो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गया मतलब वो मेरे स्टेटस देखना चालू कर देगा, क्या कर देगा, मेरे स्टेटस देखना चालू कर देगा। अब उससे क्या होगा, स्टेटस देखना चालू क्या होगा, अब आपको क्या करना है, प्रमोशंस, है ना। बिजनेस, ये बिजनेस है किस चीज का, प्रमोशंस का, फैलाना है। तो क्या करनी है, प्रमोशंस, वो देखेगा कि क्या करता है, ये भी कुछ करता है, डेली स्टेटस डालता है, कुछ ना कुछ तो करता है, वो आपसे पूछेगा। इसमें क्या हुआ, आपने उसको अप्रोच नहीं करा कि आपको उसको ये नहीं लगा कि उसको मेरे को नीड है, राइट। हम जाते हैं ज्यादातर तो यही लगता है कि अगर ये हमारे पास आएगा तो नीड है, मतलब इसको, वो दूसरे बंदों को यही लगता है कि इसको नीड है मेरी, तो ये लगने नहीं देना है। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, उस उन्होंने अपना नंबर भेज दिया यहाँ पे, राइट। मैंने नंबर डिस्क्लोज करानी है, आगे लेके चलता हूँ, है ना। मेक श्योर यू डोंट लुक नीडी, यू डोंट नीड देम, है ना। यू सर, लाइक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि थोड़े थोड़े कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैनी पीपल हैव कॉन्टैक्टेड मी। अब आपको, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज आज से ध्यान रख लो कि आप सबसे बिजी इंसान हो। क्या हो, आप सबसे बिजी इंसान हो इस दुनिया के, अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आप सबसे बिजी इंसान हो, आपके पास टाइम नहीं है, राइट। तो हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं, किसी से बात हुई, अच्छा यार इससे बात हो गई है, ले 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 ले, तो बात करने वाला है, रेडी है ये, तो हम कहते हैं ना इंटरेस्टेड है, कॉल मिला, उसी टाइम हमने कॉल मिला दिया, उससे क्या लगता है कि ये नीड है इस बंदे को, उसी टाइम कॉल मिला रहा है, बिजी बनना है यार। अब मैं, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, अब मैं किसी को कॉल करता था, अब मैंने जैसे उससे अभी 1 घंटे पहले अगर मेरी बात हुई है, उससे नंबर लिया है, तो मैं उसको कम से कम नहीं तो 5-6 घंटे बाद कॉल करता था, 5-6 घंटे बाद कॉल करा, उसके बाद बोला सॉरी यार मैं सबको कांटेक्ट कर नहीं पाता हूँ, सबको कांटेक्ट कर नहीं पाता हूँ, मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, इतने कॉल्स आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को इतने लोगों को बिजनेस बताना रहता है, बट बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए टाइम निकाला है। क्या बोला, बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए टाइम निकाला है। सो आप, क्योंकि क्योंकि आप मेरे को कॉन्फिडेंट लगे और मेरे को लगा आपके अंदर वो पोटेंशियल है, उससे क्या लगा, उससे उसकी अप्रिसिएशन भी हो गई। ये चीजें आप कर सकते हो इंस्टाग्राम से, है ना। और आगे लेके चलता हूं मैं आपको, है ना। मेन चीज, एक चीज आप देखिए, अभी आपके पास आ रहा होगा, प्रैक्टिस मिरराइजिंग, है ना। कहते हैं शीशा शीशा बन जाओ। जब आप बात करते हो, कोई आपसे बात करता होगा तो कोई बड़ा धीरे बात करता है, हाँ ठीक है ना। कोई आपसे बात करता है बड़ा एक्साइटेड होके बात करता होगा, हाँ बताओ। तो जो जैसा बात करता है उससे वैसे बात करो, क्योंकि लोगों को अपने जैसे लोग पसंद है। कोई नहीं चाहता, अगर जैसे मैं, अगर जिसकी वाइब मैच नहीं होती वो लोग उसके पास जाना नहीं चाहते, अगर आप उनके जैसे नहीं हो, राइट। तो उनके जैसे बात करनी है, जैसे वो बात कर रहे हैं, धीरे बात कर रहा है धीरे बात करो, क्योंकि आप थोड़ी देर बात करो, 2-3 मिनट भी, 2-3 मिनट भी अगर आप बात करो, आपको ये पता चल जाएगा कि मैं इससे क्या बात कर सकता हूँ, कौन सा टॉपिक उठा सकता हूँ, किसको क्या पसंद है, तो उससे रिलेटेड बात करनी है हमें,
हमें बुलवाना है उसको, उसके बारे में जानना है हमें, है ना। हम क्या करते हैं, हमें डॉक्टर बनना है, हमें अभी हम क्या करते हैं, हम सीधा ऑपरेशन कर देते हैं, हम जाते हैं सीधा ऑपरेशन कर दिया, सीधा बिजनेस के बारे में बता दिया। पहले जानो तो सही वो हमारे बिजनेस के लायक है या नहीं, राइट। अब आगे लेके चलता हूं मैं आपको। अब एग्जाम्पल्स, है ना। अब मैं कैसे करता हूँ, अब देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि आपकी प्रोफाइल कितनी मैटर करती है ना। अब ये देखिए, पहले हम क्या करते हैं, लोगों के पास मैसेज भेजते थे ना, हम क्या कर रहे थे, लोगों के पास मैसेज भेज रहे थे, यू वांट टू डू दिस बिजनेस, है ना, कि आप बिजनेस करना चाहते हो। अब ये मैसेज आया है, क्या हुआ है, ये मैसेज आया है कि हाय आकाश सर, आप क्या बिजनेस करते हो, है ना। अब ये क्यों आया है, अब लोगों को अगर उसको पता नहीं होगा कि मैं कोई बिजनेस करता हूं तो उसका मैसेज आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। उसको लगना तो चाहिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, तभी तो मेरे पास आएगा। और वो कैसे लगेगा, आपकी प्रोफाइल से। आपकी प्रोफाइल जब तक मेंटेन नहीं होगी, आपको कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करेगा, आपसे बातचीत करने में ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होगा उसका। सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है, सारी चीज छोड़ दो, ट्रस्ट बिल्डअप करने में लग जाओ। अब आगे मैं लेके चलता हूँ और दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। ये स्टोरीज आप अपलोड, कोई स्टोरीज नहीं डालता है आज के टाइम पे। सबसे ज्यादा रीच, यार अगर आपको रीच के बारे में पता हो, इंस्टाग्राम पे एक रीच होती है, क्या आप डेली कितने लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, डेली आप कितने लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, तो वो आपको रीच दिखाता है इंस्टाग्राम आपको। लोगों की बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, अभी आपको आज एक ही काम करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। लगना चाहिए अपनी बिजनेस प्रोफाइल और प्रोफेशनल प्रोफाइल, वो आपको सागर सर बता देंगे वो कैसे बनानी हो, वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे, आपको पीडीएफ भी भेज देंगे एक, कि कैसे करना है। बस क्या करना है, मेन हमको प्रोफाइल अपनी इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल बनानी है, राइट। अब इसमें देखिए ऐसी स्टोरीज लगा सकते हैं, अब मैं ऐसी स्टोरीज लगाता था, इससे क्या लगता है कि ये कोई काम कर रहा है। अब देखिए सेशन होते हैं हमारे पास, सागर सर के डेली सेशन होते हैं, सीएनटी होती है, पर कोई प्रमोट नहीं करता। अब मैंने आधे लोग देखे कोई स्टोरीज, मतलब अच्छी स्टोरीज नहीं डालता। अब देखिए ये स्टोरी आपने डाली, लाइव सेशन ऑन 4 अक्टूबर, कोई भी आपने सिंपल से डाला, नीट पार्टिसिपेंट, न्यू मंथ, कई कई चीजें होती है जैसे न्यू ऑफर, ये चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे फ्री हो गया, फ्री हो गया, ऑफर हो गया, न्यू हो गया, ये 3-4 वर्ड्स ऐसे हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो लोग स्टोरी खोल के देखते ही देखते हैं। तो ये चीजें स्टोरीज अपलोड करनी है आज से। अब जैसे ये मीटिंग खत्म होने वाली है, अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है, कोई स्टोरी, हर कोई किसी को स्टोरीज डालने की मीटिंग्स होती है। अब हम लोगों को बताते हैं ना, अब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आप हमारे साथ आओ, हमको ट्रेनिंग्स मिलेगी। तो उनको पता कैसे चलेगा ट्रेनिंग्स मिल रही है, उनको पता भी तो चलना चाहिए। अभी ट्रेनिंग हुई, किसको पता चलेगा ट्रेनिंग हुई नहीं अगर आपने पोस्ट करी, हमको ही पता चला ना। हम ऑब्वियसली बात है, हमको पता चला, बट ये काम किस चीज का है ना, काम किस चीज का है, एडवर्टीजमेंट, एंडोर्समेंट, राइट। तो इसमें हमें एंडोर्स करना है, ऐसी स्टोरीज लगा सकते हो आप, वी आर हायरिंग पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेस एंडोर्समेंट। ये मैंने अपना मेन, आपको मैं एक चीज बताऊं यार, आपको ना एक ब्रांड बनाना होगा। जैसे आपने सागर सर का देखा, अपने हैप्पीनेस क्लब, अब मेन ज्यादातर आपको ज्यादातर लोग देखते होंगे, जैसे सोनू शर्मा सर को देखा होगा बहुत लोगों ने, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स हैं, है ना। तो मेन क्या है, आपको ब्रांड पे फोकस करना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है यार, कि लोग आपके पास आए। आप जैसे अब इसमें गो टू इंस्टाग्राम हसलिंग हाउस, क्लिक ऑन द बायो एंड फिल इन द फॉर्म, सिंपल सी चीज है कि आप मेरी प्रोफाइल में जाओ, एक बायो में फॉर्म है वो भरो, और उसके बाद आप मेरे से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये कौन करता है, ये खाली एक ब्रांड करता है, ये आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, एक जरिया दे रहे हो, राइट। तो हमें ब्रांड उस पर फोकस करना है, ब्रांडिंग पे, एंड अपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे। आगे लेके चलता हूँ मैं, और एग्जांपल्स आपको एक दो दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, अभी दिव्यांग सर का इतना बड़ा सेशन हुआ था, राइट। अब ये स्टोरी आपको दिख रही होगी, अब ये स्टोरी अट्रैक्टिव लग रही है, नहीं लग रही है, लग रही है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये क्या, अब ये छोटी सी चीज है, छोटी सी क्या है, स्टोरी डली है खाली, छोटी सी स्टोरी डली है, बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा करती है, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि लोग देखते हैं कि ये कितना क्या काम कर रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को ऐसी स्टोरीज देखने को नहीं मिलती है, लोगों को नॉलेज कौन दे रहा है यार। आज के टाइम पे लोग काम कर रहे हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, नॉलेज लेने का तो टाइम है ही नहीं। यहाँ पे आपको नॉलेज मिल रही है, और उसका आप देखो ना, आपने सिंपल पोस्ट डाला, कुछ भी डाला, स्टोरी डाली, इसमें क्या हुआ कि अब वो सोचेगा कि क्या पता, है ना, डीएम टू गेट द लिंक, ऑब्वियस सी बात है, आपने ऑप्शन भी दे दिया, उसके लिए कितना इजी हो गया कि हाँ भाई बता मुझे क्या करना है, राइट। तो ये सारी चीजें पे ध्यान देना है हमें, और आगे लेके चलता हूँ मैं। अब आप ये देखिए, अभी यहाँ से टीम यूनाइटेड से, ये देखिए किन अचीवमेंट्स पोस्ट नहीं करोगे आप, हाइलाइट्स में अपनी अचीवमेंट्स भर दो, भर दो यार। हाइलाइट्स जो होती है इंस्टाग्राम में, हर कोई हाइलाइट्स चेक करता है,
है ना। इंस्टाग्राम खोलते हो आप, आपके नीचे एक हाईलाइट का ऑप्शन आता होगा, हाईलाइट्स होती होंगी। हाईलाइट्स आपकी हर कोई चेक करता है, प्रोफाइल आपके पोस्ट बाद में चेक करता है, आपकी प्रोफाइल सबसे पहले चेक करता है, प्रोफाइल और हाईलाइट्स, राइट। तो ये अचीवमेंट्स आपको पोस्ट करनी है, नई नई इवेंट्स आपको पोस्ट करने हैं, डेली इवेंट्स आपको पोस्ट करने हैं डेली बेसिस पे। अगर मैं आपको ये बताऊं, डेली बेसिस पे अगर आप 3 से 4 स्टोरी, 3 से 4 भी छोड़ो, मिनिमम 2 स्टोरीज तो प्रमोट होनी ही चाहिए, मीटिंग्स की, किसी भी चीज की। अब आप ये देखिए, रिजल्ट देखिए कैसा रिजल्ट आया। अब मैंने कुछ नहीं डाला, इसमें डाला मैंने एक्सक्यूज मी। अब आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है तो आपका फायदा ये होता है। देखो अब मेरे साथ क्या फायदा हुआ, मैंने इनको कुछ मैसेज नहीं डाला, एक्सक्यूज मी। अब एक्सक्यूज मी क्या होता है, एक्सक्यूज में आप हर किसी को भेजते हो ना, हाय, है ना, व्हाट्सअप, है ना, हेलो हेलो। देखो उसके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, हाय हेलो, बट कोई उन पर ध्यान नहीं देता। तो हमको कुछ ऐसा मैसेज देना होता है कि जिससे वो क्यूरियस हो जाए। अब अगर आपको कोई एक्सक्यूज मी भेजे तो आप खुद क्यूरियस नहीं होगे कि क्या बोल रहा है यार, क्या कुछ तो बोल रहा होगा, है ना, कुछ तो बोल रहा होगा। तो ये हम क्यूरियस हो जाते हैं। तो आपसे क्या अगर हम डाल सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, तो कुछ नहीं डालना, अपनी प्रोफाइल सबसे मेन मेंटेन करनी है, प्रोफेशनल बनानी है। एक्सक्यूज मी डाला, उसका रिप्लाई आएगा, फिर आपके पास एक वो सागर सर एक बार पीछे करोगे। हाँ, अब आपने देखिए एक्सक्यूज मी डाला, उसमें आया उसका ओके यस, है ना। अब क्या करना है, अब एक मैसेज है, आप कुछ भी डाल सकते हो जो आप जिस रीजन से आपने उसको कनेक्ट करा है ना। हे नीलेश, सो द रीजन आई वांट टू कनेक्ट, मैं आप हिंदी में बताता हूँ आपको, है ना। नीलेश, मैं आपसे इसलिए कनेक्ट होना चाहता था क्योंकि अभी मैंने एक स्टार्टअप करा है या फिर प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे 10-15 कॉन्फिडेंट लोगों की जरूरत है। क्या 10-15 कॉन्फिडेंट लोगों की जरूरत है, वो अपने हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो, 10-15, 5 है। और मैं आज के टाइम पे ढूंढ रहा हूँ और मेरे को आपकी प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी। तो आप मेरे को ये बताओ, आप इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहोगे? अगर आप यहाँ से सोशल मीडिया के थ्रू 10 से 15 हजार रुपए, आज के टाइम पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मोस्टली लोग गलती ये करते हैं, कई लोग डाल देते हैं ना 1 लाख रुपए, इफ यू वांट टू वन 1 लाख रुपए, है ना, 1 लाख रुपीज इफ यू वांट टू वन, एंड 52 लाइक 1 लाख रुपीज डीएम मी। तो ऑब्वियस ही बात है यार, वो क्यों, उसकी सैलरी 25-30 हजार रुपए है। अगर आप उसको 50 हजार रुपए बताओगे खाली सोशल मीडिया से पार्ट टाइम, है ना, कि आप 2 घंटे में 50 हजार रुपए कमा सकते हो 2-3 घंटे देके, तो विश्वास क्यों करेगा? तो उसको उसके हिसाब से बताना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले हिसाब देख लेता हूँ, प्रोफाइल देख लेता हूँ कि क्या है, तो मैं उस हिसाब, जैसे इसको मैंने लिखा, अब आगे मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें इसमें मैंने क्या लिखा कि मैंने पोटेंशियली कितना बताया, 10 से 15 हजार रुपए, कि 10 से 15 हजार रुपए आप आराम से पार्ट टाइम कमा सकते हो। तो इसमें क्या होता है यार, देखो हर आदमी को अपना एक पार्ट टाइम इनकम जरूरी होती है, चाहिए होती है। और पार्ट टाइम इनकम आप खाली अगर ये बोलोगे 10 से 15 हजार, तो उसको बहुत लगते हैं यार पार्ट टाइम, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। अगर आप इसकी जगह वही 50-60 हजार रुपए बोलोगे, वो आपको अगला मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करेगा, राइट। तो ये बस आपको चीजें ध्यान रखनी है। आगे मैं लेके चलता हूँ आपको और एग्जाम्पल्स बताता हूँ। अब आप ये देखिए, अब क्या करा, देखो सिंपल सी एक चीज है, सिंपल सी एक चीज है, आप एक फॉर्म बना सकते हो गूगल फॉर्म पे, या फिर आप सागर सर से फॉर्म ले सकते हो, क्योंकि सागर सर ने जैसे फॉर्म बना रखे हैं। आप क्या कर सकते हो, आप कई बार होता है कि आप नंबर लेते हो, है ना, नंबर लेते हो तो उसमें थोड़ा अनप्रोफेशनल कई बार लग जाता है। तो जैसे सागर सर करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि हम क्या करते हैं, हमने उनको फॉर्म भेज दिया, राइट। गूगल फॉर्म पे सबसे यार बड़ा आसान चीज है, कुछ नहीं करना, गूगल फॉर्म पे जाना है, वहां से अपना एक फॉर्म बनाना है सिंपल सा। इससे क्या होता है, आपने फॉर्म भेजा, उसमें उसकी सारी डिटेल्स आ गई, आपको पता चल गया वो कहाँ से है, क्या है, क्यों करना चाहता है ये बिजनेस, सारी चीज वो आपको पूरी सागर सर वो भी आपको बता देंगे पीडीएफ में कि कैसे आप वो कर सकते हो, फॉर्म भी कैसे अगर आपको अपना करना है। बट ये तब करना है जब आप अपना हॉट मार्केट, राइट, हॉट मार्केट जिन लोगों को आप जानते हो उनसे आप बात कर लो। वार्म मार्केट जिन लोगों से आपकी कभी मतलब बात नहीं हुई है, उनको खत्म कर लो। कोल्ड मार्केट पे आओ, तब आपको ये चीज करनी है, क्योंकि हॉट मार्केट अपने दोस्तों को फॉर्म भेजोगे, वो ऐसे कोई नहीं भरता यार दोस्त फॉर्म, राइट। तो एक ये सारी चीजें हैं, और भी आगे। अब आप ये देखिए, अब मैं जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन का वो डालता हूँ, है ना, फॉर डीएम मी फॉर अ लिंक। अब मैंने क्या डाला, खाली स्टोरी डाली। अब इसमें आप लोगों को, है ना, अभी हम क्या करते हैं, इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन देते हैं ना मीटिंग का, कि आप मेरी मीटिंग में आओ सर सीएनटी के लिए। अब इसमें इनविटेशन आया है या मैंने दिया है? इसमें इनविटेशन आया है, उसने खुद लिंक मांगा है मेरे से कि लिंक दे भाई मुझे, अरे सॉरी, है ना, इनका लिंक आया है कि लिंक दो मुझे। तो इसमें क्या हुआ, ये देखो 2 तरीके की मार्केटिंग होती है। एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग,
एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग कि आप लोगों के घर घर जाके उनके प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो होता है च्युइंगम मार्केटिंग, राइट, कि आप लोगों के पास जा रहे हो, तो ये होती है च्युइंगम मार्केटिंग। दूसरी मैग्नेटिक मार्केटिंग, कि लोग आपके से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक चीज बता दूं कि यार च्युइंगम मार्केटिंग नहीं है, इसमें खाली एक ही चीज है, आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो। और उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अट्रैक्ट कहते हैं ना अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनानी होगी, राइट। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। अब आप ये देखिए कि क्या है, ये रीच आपके पास ऑप्शन आएगा जब आपकी बिजनेस प्रोफाइल होगी, है ना। तो ये क्या आता है, 7 दिन में आपके पास कितने सारे अकाउंट्स आपके पास आए, प्रोफाइल विजिट कितनी हुई, है ना, कितने आए। अब देखो हमने स्टार्ट करा था, क्या करा, कुछ नहीं करा, स्टार्ट करा, कंसिस्टेंट रहा हम, कंसिस्टेंट रहे हम, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे 4804 लास्ट 7 डेज में। अब आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि ये रीच यहाँ से सीधा कितनी जाती है। अब आपके सामने आ रहा होगा ना, 4,000 से 13,000 लोग, है ना। ये कौन है ये लोग, ये आदमी प्रोस्पेक्ट ही तो है। कितनी ज्यादा रीच आ रही है, अकाउंट आप प्रोफाइल विजिट देख रहे हो, 387 लोगों ने प्रोफाइल विजिट करी है आपकी, मतलब 387 लोगों ने देखा है आपको कि आप क्या करते हो। 387 लोग, अगर 387 में से 100 लोग भी आ गए, मैं कह रहा हूँ 50 लोग भी आ गए, तो आपकी भी इतनी अच्छी खासी टीम क्या। और यहाँ से जो भी आता है आपको प्रोफेशनल मिलता है, ज्यादातर लोग आपको प्रोफेशनल मिलते हैं यहाँ से 200 से बजाय। तो इन चीजों पे ध्यान देना है हमें। और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। एक और देखिए आप, अभी लास्ट रिसेंटली मैंने करा था, जैसे कि मेरी दोस्त है, राइट। अब मेरे ये है मेरे वार्म मार्केट में, मैं इनको जानता नहीं हूँ, है ना, मैं खाली मेरी इंस्टाग्राम से बात होती है खाली, पर हमारी वैसे कभी बात नहीं हुई। तो उनको क्या करा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या भेजा, एक्सक्यूज मी आरुषि, है ना, ये सकाश, मैसेज का रिप्लाई आता ही आता है। उसके बाद मैंने सिंपल ये डाला, हे आरुषि, क्यों मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, ड्यू टू लॉकडाउन मैनी पीपल ने जॉब खो दी आज के टाइम पे, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट लिखा है। ये मैसेज भी पूरा एक हमारे पास है, बट मैं आपको यही कहूंगा यार, कॉपी पेस्ट मत करो, है ना। अगर मैंने लिखा है ये मैसेज तो मैंने सोच समझ के लिखा है, मैंने बना के लिखा है। बट अगर आप एक कॉपी करोगे, शुरुआत में कॉपी मत करो, शुरुआत में अपना लिखो यार, ये कोल्ड मार्केट में आप लोगों को काम आएगा। तो यही सब था। एंड आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेन चीज, जैसे आपने हॉट मार्केट एंड कोल्ड मार्केट एंड वार्म मार्केट, अब आज से क्या करना है डेली, अगर आप करना चाहो तो, अगर आप करना चाहो तो कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम पे जाना है आज से, डेली 10 से 15 लोगों से, आप 10 लोगों से आपको बात करनी है हॉट मार्केट में। किससे, हॉट मार्केट में। उनको क्या मैसेज डालना है, कुछ मैसेज नहीं डालना, जैसे आप पहले बात करते थे वैसे बात करनी है। और बता भाई कैसा चल रहा है, लॉकडाउन में कैसा चल रहा है, सिंपल सी बात, है ना। वो बताएगा कि यार हाँ कैसे कैसे चल रहा है, वैसे वैसे बात होगी, है ना। तो उससे क्या करना है, ठीक है भाई ओके। अब उससे क्या करना है हमें, कि ये पूछना है कि यार आपका कोई दोस्त है, राइट। हम उससे हॉट मार्केट से यही पूछ सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है यार जिसको कोई नीड है, यू हैव अ फ्रेंड हु नीड टू अर्न, लाइक जो पार्ट टाइम अभी इस टाइम पे इस कोरोना के आउटब्रेक में 10 से 15 हजार रुपए, 8 से 10 हजार रुपए पार्ट टाइम कमाना चाहे, 2 से 3 घंटे देके सोशल मीडिया पे, है कोई तेरा दोस्त। तो कहेगा यार दोस्त छोड़ मैं ही हूँ, राइट। तो ये सारी चीजें उसको आप जब कॉल पे लेते हो, और इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं करना, एक्सक्यूज मी, आपको मैसेज आएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद अपने बारे में लिखना कैसा है भाई, ये सब सारी चीजें। और उसके बाद अपने आपसे पूछेगा ही पूछेगा, राइट। आप उससे पूछोगे कि क्या कर रहा है आजकल, अब वो बोलेगा कि ये कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा है, कि भाई बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। पहली बात हमसे लोग पूछते हैं कि भाई आजकल कैसा चल रहा है, तो हम लोग बड़े दुखी में, हाँ भाई ठीक है। आपसे कोई भी पूछे ना कैसा चल रहा है, सब कुछ यार बढ़िया चल रहा है, आग लगा रखी है मैंने, बिजनेस ने आग लगा रखी है, बूम हो चुका है मेरा बिजनेस। इससे क्या होता है कि पता है क्या, आज के टाइम पे हर किसी की मैं बताना चाहूंगा कि मतलब कहते हैं ना बुरी हालत है, बड़ी बुरी हालत है, तो किसी की अच्छी हालत देखते हैं ना कि यार ये बंदा तो भाई ये बंदा तो मतलब ग्रो कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, आग लगा रखी है इसने, तो इसकी जिंदगी में खुशी कैसे है। वो पूछता है कि अच्छा भाई क्या कर रहा है बता, तो कह रहा है उस फिर क्या करना है, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है कि मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, काम कर, मैं तेरा कॉल जो है शेड्यूल कर लेता हूँ, कॉल को शेड्यूल कर लेता हूँ, मैं रिमाइंडर डाल लेता हूँ, राइट। तो बस इतना काम करना है, इससे आप क्या लगता है आप बिजी भी नहीं हो, सॉरी, इससे क्या लगता है आप बिजी हो और आप कुछ काम कर रहे हो, आपके पास वेला टाइम नहीं है कोई। तो ये चीज़ है, आपने ये देख लिया। बाकी सारी जो चीज़ें आपने स्क्रीनशॉट मिस कर दी होंगी, जितनी भी चीज़ें मिस कर दी होंगी, वो सारी आपको सागर सर पीडीएफ के फॉर्मेट में या फिर स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में जैसे भी वो भेजेंगे वो आपको भेज देंगे, एंड फॉर्म का आपको बता देंगे। और किसी को अगर कोई चीज़ अभी समझ नहीं आई हो यार, मेरे से चैट में पूछ सकते हो,
आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी देखिए एक बारी में सारी चीजें तो क्लियर नहीं होंगी, समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी अप्लाई करके हाँ सारा का सारा चीजें रिजल्ट मिलना शुरू होगा जब, लेकिन हम जब कंसिस्टेंटली इस चीज को करना शुरू करेंगे। अभी कुछ लोगों का है कि किसी वॉइस ब्रेक है तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है सेशन की, हम उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। सो मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं आज की सारी चीजें जो समझ में आई है अभी समझ के नहीं रखना है। नया मंथ स्टार्ट हुआ है, जिसके लिए कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम है वो पर्सनली में मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं चीजें। अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो सौरभ जी से पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, पलक जी से पूछ सकते हैं। और जो बात रही फॉर्म की, यू कैन यूज आवर फॉर्म, हैप्पीनेस क्लब का फॉर्म यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में जो डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी हैंड टू हैंड। ओके। एंड जो सर, बात मैसेज आ रहा है किसी का। जी इंस्टाग्राम ब्लॉक्स यू ओनली आफ्टर 10। यार तो आप एक काम कर सकते हो ना, अगर आपको जैसे मैंने बताया, आप 10 लोगों को मैसेज डाल सकते हो, 10 लोगों को आप कमेंट कर दो, बात तो वही पड़ गई। अगर अगर आपने कमेंट कर दिया, क्या पता वो आपको मैसेज कर दे। दैट इज द थिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अभी स्टोरीज भी आकाश जी हम ही प्रोवाइड कराएंगे रेगुलर बेसिस पे, आपको स्टोरीज मिलेंगी। आपको बस क्या करना है, यार आकाश जी अभी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे रेगुलर बेसिस पे स्टोरीज। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी लोगों को स्टोरीज वो अपने इंस्टाग्राम पे अपने व्हाट्सएप पे पुट करनी है। ठीक है। और जो बातें रही प्रमोशंस की, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके सभी के पास में अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। मैं आपको बताऊं वो इनफ है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है और वो इनफ है। आप ईमानदारी से पूछिए कि जितने 100 लोगों को प्लान दिखाया है अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से, प्लान दिखाया है, इनवाइट की तो बात नहीं कर रहा हूँ, प्लान सागर जी, दिखाया सागर जी, एक है। मिनट, मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक्चुअल पता है प्रॉब्लम क्या है, कॉन्टैक्ट लिस्ट तो इनफ है, लेकिन जो डिलीवर करने का ना, उनको इनवाइट करने का तरीका सही नहीं है लोगों का, है ना। अगर इनवाइट करने का तरीका सही होगा तो वो 100 कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बहुत इनफ है लोगों के लिए। मैं परसों ना एक सेशन रख रहा हूँ इनविटेशन के ऊपर। ठीक है, ये तो अभी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, और परसों इनविटेशन की सेशन रख रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा पार्ट ये रहेगा कैसे करते हैं। जो मेन पार्ट रहेगा ये क्यों नहीं करते हैं लोग इनविटेशन, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है। और सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि हम लोग इस पे फिर दिवाली धमाका करने वाले हैं। सौरभ जी आप बताएंगे या मैं बताऊं? नहीं, आप ही बता दो, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं कि लास्ट मतलब ये कि लास्ट टाइम मैंने ही रिवील किया था, इस बार आप रिवील कर दो। और विद पोस्टर के साथ आएगा। पोस्टर जो है आप लोगों को कल मिल जाएगा, बट आज सागर जी कहते हैं ना, मुंह से बता देंगे, वर्बली बता देंगे, और मैं कल उसको थोड़ा एक्चुअल थोड़ा टाइम नहीं मिला, इसकी वजह से मैं पोस्टर रेडी नहीं कर पाया। बट हाँ, आप लोगों को पोस्टर के साथ मिलेगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कोई भी ऑफर के रिगार्डिंग, अगर डाउट हुआ तो। सागर जी ठीक है। कंटिन्यू कीजिए आप। सो मैं आपको बता दूं, हैप्पीनेस क्लब क्लब प्रेजेंट, तो बेसिकली आपके लिए दिवाली धमाका ऑफर है ये। और इसमें क्या है, कोई भी पर्सन, मैटर नहीं करता किस लेवल पे है, ठीक है, 5% 8%, कोई भी पर्सन, पहला ध्यान से सुनिएगा, पहला ऑफर कि कोई भी पर्सन अपने 6 फ्रेंड ओपन करता है, 6 लोगों को ज्वाइन कराता है 100 पीवी से, 100 पीवी से ज्वाइन कराता है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का उसको रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर वो उनका फास्ट एड करा देता है उन सभी लोगों का, तो उसको रिवॉर्ड कितने का मिलेगा सौरभ जी? 2000 रुपीज का? नहीं नहीं नहीं, 5000 का, 5000 5000 का? या ठीक है। 5000 का इतना तो आपका चेक नहीं बनेगा, मैं आपको बताऊं, डायरेक्टर बनने के बाद में पहला जितना आपको ये रिवॉर्ड दे रहे हैं, दिवाली बम्पर बोनस है कहीं ना कहीं सभी के लिए। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, उसके बाद में हम लोग जो भी लोग फास्टेड करेंगे, जितने भी लोग फास्टेड करेंगे, 2 लकी ड्रॉ निकालेंगे हम। 2 लकी ड्रॉ होगा जिसके अंदर 500 500 उन दोनों को डिलीवर किए जाएंगे थ्रू पेटीएम एंड 3 यूपीआई, जैसे भी होगा। ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। अब इस मंथ को ग्रो करने के लिए हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। सिर्फ ये कि क्यों निकाला जाता है हाँ जी। सागर जी, एक ऑफर रह गया है जिसके अंदर क्या है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपने फ्रंट 6 लाख खोली, ठीक है, उसमें से अगर 3 लोगों को भी आपने फास्ट एड करा दिया तो उसमें भी आपको 2000 का कैश प्राइज मिलेगा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो जो 1000 का होगा कंसीडर एक ही किया जाएगा, एक ही ऑफर कंसीडर किया जाएगा। ओके, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं लोगों को, कि लोग सोचेंगे कि मैं फास्ट एड भी करा दूं लोगों को और मैं 6 लाख खोल दूंगा तो उसको भी 1000, नहीं, एक ही ऑफर कंसीडर किया जाएगा। अगर अगर मान लीजिए एक पर्सन ने 2 ऑफर क्वालिफाई किए, है ना, 6 फ्रेंड भी खोल दिया और उनको फास्ट एड भी करा दिया, तो उनको 2000 ही मिलेगा। ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा लोगों को, पोस्टर के अंदर क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल वो ऑफर क्या है। ओके, तो ये यस। मतलब हमारे 3 ऑफर है, और भी 2-3 ऑफर्स हैं, वो आपको पोस्टर के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। बट एक्चुअल थोड़ा काम की वजह से मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ, कहीं बाहर हूँ आज मैं, इसकी वजह से मैं पोस्टर रेडी नहीं कर पाया, नहीं तो आपको पोस्टर के साथ हम लोग प्रेजेंट करते हैं चीजों को लेकर।
ओके ओके, सागर। थैंक यू सौरभ जी। सो मैं आपको बताऊं, कल हमारी 7 बजे CNT होने वाली है, जिसको मैं लेने वाला हूँ, और शाम दिन में 3 बजे या फिर 4 बजे हम लोग बेसिक ट्रेनिंग सेशन करने वाले हैं। जिन भी लोगों की बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुई है या फिर जिन भी लोगों की डायरी प्रिपेयर नहीं है, वो लोग उस मीटिंग का पार्ट बने। यस। और जिन लोगों को इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग चाहिए वो मुझसे पर्सनली ले लें। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो लास्ट के 2 मिनट में हम लोग इसको ले लेते हैं। एंड सर एक काम है कि जो हम डेली ग्रुप पे, आप भी भेजते हो डेली स्टोरीज भेजते हो मीटिंग की, मैं भी डालता हूँ स्टोरीज पे, है ना, ग्रुप पे टीम एवेंजर्स पे, तो वो जो है वही स्टोरीज होती है अपलोड करने की। आज भी मैं बना के भेजूंगा, तो आज थोड़ा ओवरव्यू भी आ जाएगा कि कैसे कैसे होता है ना, क्योंकि मेन यार सर कोई स्टोरीज अपलोड नहीं करता, हम ग्रुप पे भेज, आप भी भेजते हो डेली भेजते हो, है ना, फायदा नहीं है, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, तो वही है वो प्रमोशन तो मेन है ना सर मीटिंग्स की। यस एग्जैक्टली। सो जो भी चीज़ें आपको अभी ग्रुप में मिलेंगी, स्टोरीज मिलेंगी, तो आपको उन्हें प्रमोट करना है। और मैं आपको बताऊं, आपका बिजनेस ही प्रमोशन का है। ठीक है, आपका बिजनेस ही प्रमोशन का अगर आप लगे हुए हो सिर्फ इनवाइट करने में कॉल से, तो जरूरी नहीं है। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आपके व्हाट्सएप के पे भी आपके फ्रेंड्स हैं इतने सारे, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। और ये देखो, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आपको खुद को बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम अभी भी, जैसे कि आकाश जी ने बताया, लोग क्या करते हैं, स्टोरीज में गाने लगा रहे होते हैं, आशिकी गाने, ऐसे गाने। अरे सामने वाले के माइंडसेट में क्या क्या जाएगा उसके पास में, कि ये मैच्योर इंसान है। ये आपकी मैच्योरिटी दिखाता है आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से। यस। आपका स्टेटस बताता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखें इन चीजों का। हम सौरभ जी, हम लोग ऐसे नहीं लगाते, हम गाने वाने नहीं लगाते कि अरे सारे हमारे साथ ही सारी परेशानी है क्या। अरे सारी की सारी चीजें हैं आपके स्टेटस में झलकती हैं। अच्छा, आप लोग जैसे देखते ही होंगे कि हम लोग का स्टेटस, ठीक है, कुछ ये भी होता है कि कुछ चीजें अपने आप भी सीखनी होती है लोगों को। हम कभी भी, आप लोग हमारे स्टेटस पे ऐसे कोई सॉन्ग या ऐसी कुछ चीज, मतलब जो पॉलिटिकल रिलेटेड हो या फिर कुछ ऐसा चीज हो जो हमारी हमारी यूज का ना हो, हम वो कभी नहीं डालते। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमारी डाउनलाइन है, हाँ, और हमारी जो एक्चुअल में ऑडियंस है, हॉट ऑडियंस है, वो हमें देख रही है। अगर मैं कुछ ऐसा अनयूजुअल चीजें लगाऊंगा, वो लगेगा कि हाँ यार ये तो ऐसी है, टाइम पास कर रहा है बंदा ये। तो हमें भी ये चीज ध्यान रखना है कि हम अपनी ऑडियंस को क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो ऑडियंस देखेगी वही रिएक्ट करेगी। आप कितने सीरियस इस बिजनेस को लेकर, वो बहुत मैटर करता है। आपकी स्टोरीज, हम लोग व्हाट्सएप स्टोरीज क्या लगाते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। ओके सागर जी। लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होता है आपकी हैप्पीनेस से कनेक्ट होते हैं। वो आपकी हैप्पीनेस से, दुखी इंसान के साथ कोई कनेक्ट नहीं होना चाहता। इसीलिए कहीं ना कहीं हैप्पीनेस क्लब हमने नाम रखा है अपनी टीम का। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप थोड़ा चेंज लेकर आइए कि इन चीजों में, जो आप जैसे प्रोफाइल की बात की, तो प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले यही चीज आती है, आपका स्टेटस। ओके। और जो एक चीज है, क्या अभी मेरे पास मैसेज आया किसी का, कुछ मैसेज आया था मेरे पास में अभी, प्रोफाइल मैंने, सागर। हाँ जी हाँ, जी। वो कह रहे प्रोफाइल कैसे, तो मतलब अट्रैक्टिव कैसे बनाया, मतलब क्या है सर प्रोफेशनल। इनका ना एक काम करूंगा, मेरे पास सारा पीडीएफ में, आप इनको पीडीएफ बना के भेज सकते हो, मैंने जो आप मैं भेज दूंगा आपको एक। ठीक है, समझ गया मैं क्या कहना चाहते हो आप। मैंने, मेरे पास में है वो। और मैं आपको बताऊं, प्रोफाइल पे तो मैंने भी आज तक अपनी काम नहीं किया ज्यादा, अब क्योंकि जरूरत है। अब हमारा यही, अब हमें ऑनलाइन ही बिजनेस करना है, तो अब हमें भी सबसे ज्यादा पहले खुद की प्रोफाइल पे काम करने की जरूरत है। तो अभी हम लोग इस पे काम करेंगे सब। और यार देखिए, सागर जी एक चीज और है, अगर प्रोफाइल अगर देखना, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, मेरी प्रोफाइल जो है थोड़ी सी लगती है प्रोफेशनल, क्योंकि मैं उस पर अपनी चीजें डालता रहता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, ट्रेनिंग्स डालते रहता हूँ मैं, या फिर मैं अपने जो भी प्रमोशंस होते हैं, जैसे कि मैंने वो बॉटल डाली थी, जो जूस की बॉटल थी, वो प्रोडक्ट है ना मेरा, वो हम प्रोडक्ट यूज करें, तो मैंने उस प्रोडक्ट को डाल दिया। हाँ, जैसे कि सप्लीमेंट्स हो गए, मैं सप्लीमेंट्स यूज कर रहा था, तो मैंने कहा यही मेरी शक्ति का राज है। तो लोगों ने ना मेरे से पूछा कि सप्लीमेंट है किस चीज के लिए, तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि हाँ सप्लीमेंट इस चीज के लिए लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लोग मेरे में कनेक्टिविटी में आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ उन लोगों को, अब मैं डिलीवर करूंगा 1-2 दिन के अंदर कि देख, अगर ये चीजें अगर तू भी करेगा तो तेरा बिजनेस भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज देख के मेरे को बताऊं, कम से कम 5 लोगों ने वो सप्लीमेंट देखकर, 5 लोगों ने मुझे एक्चुअल रिप्लाई किया था कि भाई किस चीज की सप्लीमेंट है, क्यों खा रहा है सप्लीमेंट, क्या है सप्लीमेंट ये। तो कुछ लोगों ने तो बोल दिया कि शिला जी थोड़ा सा अलग ही बोल दिया लोगों ने कुछ, मैंने क्या पागल है यार, क्या क्या बोल रहा है तू। तो इस तरीके के रिप्लाईज आए हैं मेरे को उस स्टेटस की, सिर्फ वो स्टेटस मेरे को लगाने की वजह से लोगों ने आपने परसों रिप्लाई। लगाया था शायद वो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, क्या कि हमारा प्राइमरी वर्किंग एरिया जो है वो हेल्थ सप्लीमेंट से, लोगों की हेल्प कर सकते हो आप इससे। ठीक है, वो अपने आप बिजनेस में इंक्लूड हो जाएंगे। अब सपोज आपके पड़ोस में कोई आंटी रहती है, उनके जॉइंट पेन है, आप उनकी हेल्प कर देते हो, तो वो पूछेंगे क्या है, तो फिर वो इंटरेस्ट लेंगे आपके प्रोडक्ट में, अगर उनको रिजल्ट मिलेगा तो। ठीक है, आप उसको बता सकते हो आंटी, मनु भी कर सकता है इसका मेरे साथ में इस तरीके से। ठीक है। और कहीं ना कहीं
सबसे पहले अगर देखो ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं, जो मैं मीटिंग में अक्सर कहता हूं क्या, कि एक बहुत बड़ा फायदा और एक बहुत बड़ा नुकसान उसके ऊपर, अभी एक सौरभ की मीटिंग करने वाले हैं लॉस ऑफ डिले के ऊपर। तो लॉस ऑफ डिले अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसी से सेल कन्वर्ट होती है। लॉस ऑफ डिले क्या होता है, देरी से करने का नुकसान। एक होता है लॉस ऑफ डिले और एक होता है लॉस ऑफ डिस्कशन। ये आपको अपने फ्रेंड से करनी है बात, कब, आफ्टर मीटिंग। आफ्टर मीटिंग आपको तुरंत बात करनी है। इसके ऊपर सौरभ की मीटिंग लेकर आ रहे हैं अभी अपनी, और मैं परसों इन्विटेशन सेशन रख रहा हूँ, तो उसके नेक्स्ट डे शायद सौरभ जी का हम सेशन रखेंगे। सो अब देखिए रेगुलर बेसिस पे हमारा क्या है कि मैंने जैसे कल की मीटिंग में कहा था अपनी कुछ लोगों से कि हमें सिर्फ 1 या 2 घंटे देने इस बिजनेस को, 1 या 2 घंटे, 1 घंटे की मीटिंग मिलती है आपको डेली। एक घंटा आप अपना ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, आधा घंटा, और आधा घंटा बुक पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ 1-2 घंटे 3 घंटे इस बिजनेस को दीजिए, आपको जरूरत नहीं पूरा टाइम करने की। जब आपका कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल रम जाएंगे, इंटरेस्ट आएगा, तो आप पूरे दिन खुद कर लेंगे। यस जी सौरभ जी। नहीं, जैसे कि हम करते हैं अभी हमारा बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आता है लोगों से कॉल पे बात करना, लोगों की ट्रेनिंग करना। मतलब ऐसा लगता है कि मैं जब तक मैं कॉल पे बात नहीं करता तो मुझे लगता नहीं कि मेरा दिन अच्छा गया है। तो बहुत मजा आता है अब काम करने में। और मैं बता रहा हूँ, जब आपको भी, जब आप लोगों को ट्रेन करोगे ना, तो आपको भी बहुत मजा आएगा। आपको नई नई चीजें सीख, मुझे लगता है ना, एक्साइटमेंट रहती है कि मैं डेली नई चीज सीखूं, क्योंकि मैं हमेशा डेली नई चीज सीखने में फोकस करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नई चीजें नहीं सीखूंगा तो मैं अपने लोगों को नई चीजें कैसे बता पाऊंगा। तो वो बहुत मैटर करता है कि एक एक्साइटमेंट बनी रहती है मेरे अंदर। तो वही एक्साइटमेंट आपको भी बना के रखनी है और चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करना है। एंड देन लास्ट में हम लोग यही कहेंगे कि हाँ, द हैप्पीनेस क्लब को प्रमोट कीजिए और सही अच्छे तरीके से प्रमोट कीजिए। और आने वाले टाइम में एक ऐसी चीजें हम आपको देने वाले हैं द हैप्पीनेस क्लब के माध्यम से, शायद आप लोग कहते हैं ना, उस चीज का पार्ट बन के आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच। इस मीटिंग को हम लोग रैप अप करते हैं और काम करते हैं, कल की मीटिंग को यूटिलाइज करते हैं और धमाकेदार। एटलीस्ट कोशिश करते हैं कल की मीटिंग में 1 या 2 गेस्ट सबके हों एटलीस्ट। मैं भी अपने पर्सनल गेस्ट को कल एंटरटेन करने वाला हूँ। 1 या 2 गेस्ट डेली बेसिस पे हम कोशिश करते हैं। एंड अभी जैसे सौरभ जी ने कहा, काम काम में लगना चाहिए। डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। इस चीज को याद रखिए, जिस चीज से आप प्यार करते हैं वो करें, जो आप कर रहे हैं उससे प्यार करें। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आकाश जी, इस मीटिंग को आप एंड कर दें। थैंक यू सो मच। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच एवरीवन।